आज का साइबर सिक्योरिटी कोर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, वेब वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग। ओके, ऑलरेडी हम लोग स्कैनिंग टॉपिक डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर 2 क्लास कर लिया तुम लोगों को। स्कैनिंग का बहुत अलग अलग तुम लोग को मैंने समझाया, अलग अलग तरीके से स्कैनिंग क्या होता है, कैसे होता है, पोर्ट स्कैनिंग, पोर्ट स्कैन, पोर्ट वल्नरेबिलिटी क्या होता है, ये सब कुछ मैंने तुम लोग को बोला है, ठीक है। लेकिन आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हो गया वेबसाइट वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग। देखो, वेबसाइट वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, जैसे स्कैनिंग तो मैंने पहले बोला, एक तो होता है बेसिक स्कैनिंग, उसके ऊपर तुम फिर और एडवांस स्कैनिंग कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली हम लोग आज जो सीखेंगे वो वेबसाइट या तो वेब सर्वर का वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग। मतलब वेब सर्वर में या तो वेबसाइट में जो भी लूप होल होता है, जो भी वीकनेस होता है, उसको कैसे फाइंड आउट करना है और उसके हिसाब से कैसे मुझे उसको स्कैन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं किसी थर्ड पार्टी के ऊपर अप्लाई नहीं करने वाला हूँ। बार बार बोल रहा हूँ, जो भी हम लोग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अपना खुद का लैब पे ही करेंगे, ठीक है। तो मैंने भी यहाँ पे अपना खुद का सर्वर बना के रखा है। ऑलरेडी मेरा पहले से ही बना हुआ था सर्वर, ठीक है। वेब सर्वर बना हुआ है, वेब पेजेस बना हुआ है मेरे यहाँ पे, और उसी के ऊपर हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये अभी हम लोग इसको फुल्ली प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके ही समझेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो इसके लिए मुझे, जैसे टॉपिक क्या है, वेब वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग। तो इसका सिंपल सा मतलब है वेबसाइट या तो सर्वर में जो भी वीकनेसेस है, जो भी वल्नरेबिलिटी, उसको स्कैन करके फाइंड आउट करना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी वेबसाइट बना के रखा है। पहला बात तो ये हो गया। सेकंड बात, मैंने यहाँ पे जो अभी मैं जो ओएस यूज़ कर रहा हूँ वो हो गया काली लिनक्स ओएस, तुम लोग को पता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी स्कैनिंग टूल या तो जो भी तुम्हारा पेन टेस्टिंग टूल या जो भी इस तरह का सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ टूल्स है वो यहाँ पे इनबिल्ट होता है। तो उसी का हम लोग, जो कि ओपन सोर्स है, ठीक है, उसी को हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो टूल हम लोग यूज़ करेंगे वल्नरेबिलिटी स्कैन करने के लिए, उस टूल का नाम हो गया, समझ लो टूल का मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो टूल हो गया निक्टो, ठीक है। जो कि टूल ऑलरेडी यहाँ पे है काली लिनक्स पे, तुमको वो हाँ प्री इंस्टॉल है, तुमको अलग से कहीं पे ये इंपोर्ट नहीं करना है, इंस्टॉल नहीं करना है, ये ओपन सोर्स है, यहाँ पे ऑलरेडी मिल जाएगा तुमको निक्टो टूल, ठीक है। तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेब वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग टूल। इससे तो और भी बहुत सारा है, लेकिन मैं जो अभी फिलहाल जो यूज़ करने वाला हूँ वो हो गया निक्टो टूल, ठीक है। तो मेरा जो अभी, मैं तुम लोग को और एक बात बोल दूं, अभी मैं ये जो है मैं जो सिस्टम है अभी जहाँ पे हूँ, ये हो गया काली लिनक्स। यहाँ से मैं स्कैन करूँगा वेब सर्वर को, और मेरा वेब सर्वर भी मेरा होस्ट ओएस है जहाँ पे मेरा वेब सर्वर कॉन्फ़िगर किया गया है, ठीक है। तो मैं अपना होस्ट ओएस में जो भी वेब सर्वर है उसको मैं, वेबसाइट है उसको मैं यहाँ पे स्कैन करूँगा। तो मेरा होस्ट ओएस का आईपी हो गया, आई थिंक नहीं, मैंने ऑलरेडी पहले से ही चेक करके रखा है इसको। तो मेरा होस्ट ओएस का आईपी होगा 192.168.2.9.100, ठीक है। अगर नहीं है तो मैं फिर से चेक कर लूँगा। तो चलो, अभी फ़िलहाल हम लोग इसको मैं एक बार तुम लोग को जस्ट, अच्छा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वी हैव टू लॉन्च द टर्मिनल, ठीक है। मैं यहाँ पे टर्मिनल को लॉन्च कर लेता हूँ। सबसे पहला काम ये हो गया। एंड यहाँ पे करना क्या है हम लोग को, जो टूल हम लोग यूज़ करेंगे, टूल का नाम क्या होगा, निक्टो। देखो, निक्टो टूल एक बहुत बड़ा टूल है, इसमें बहुत सारा ऑप्शंस होता है। फिलहाल मैं इतना ऑप्शंस में नहीं जाऊँगा, जस्ट 2 एक एग्जांपल करके तुम लोग को इसका स्कैनिंग के बारे में समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले टूल को यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पे टाइप करूँगा निक्टो, और सॉरी, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ NIKTO निक्टो। और उसके बाद तुम यहाँ पे, ये मेरा IP एड्रेस है, मैं डायरेक्ट नहीं दूंगा, तुम डायरेक्ट -H, ठीक है, -H दे दो। -H देने से निक्टो टूल से जुड़ा हुआ तुमको हेल्प मिल जाएगा। मतलब इस टूल को हेल्प, मतलब इस टूल को तुमको, या तो तुम -help भी लिख सकते हो यहाँ पे, H-help, ठीक है, इसे भी लिख सकते हो हम। तो इस टूल के साथ कैसे यूज़ करना है, इसके साथ क्या क्या ऑप्शंस आएगा, ये सब तुमको यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन इसका अगर और भी तुमको डीपली हेल्प चाहिए तो तुम यहाँ पे लिखो निक्टो -H एंड एंटर। तो इसमें तुमको और भी डिटेल्स में इसका तुमको, हाँ, -H देने से डिटेल्स में इसका अलग अलग ऑप्शंस, उन ऑप्शंस के साथ साथ क्या क्या वैल्यू जो भी होगा, क्या क्या ऑप्शंस आएगा इस टूल के साथ, ठीक है, सब कुछ तुमको मिल जाएगा। बहुत सारा ऑप्शंस है, तो यहाँ पे फिलहाल मैं इतना भी नहीं जा रहा हूँ। तो ये निक्टो टूल से जुड़ा हुआ सब ऑप्शंस के बारे में लिखा हुआ है, कौन सा क्या करेगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर तुम -display लगाओ तो क्या करेगा, -config लगाओ तो ये config फाइल के लिए होता है, ठीक है। तो मोस्टली यहाँ पे तुम -display लगा के, -display लगा के तुम ये सब चीज़ें, किसी भी वेबसाइट से जुड़ा हुआ ये सब चीज़ें तुम चेक कर सकते हो, ओके ना। और बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन है। चलो, ये सब भी अभी मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट विदाउट कोई बिना ऑप्शन यूज़ करते ही मैं निक्टो टूल को यूज़ करूँगा यहाँ पे, ओके ना। तो इतना कंफ्यूज नहीं करूँगा चीज़ों को अभी फ़िलहाल। तो यहाँ पे एकदम आसान बात है, कोई टूल को यूज़ करना कोई बिग बड़ा काम नहीं है। देखो, ये टूल है, टूल अपने आप से स्कैन करेगा, तुमको तो कुछ करना ही नहीं है, टूल सब कुछ करेगा। टूल स्कैन करेगा तुमको, और तुमको अगर साइट में जो भी वहाँ पे इश्यूज़ है वो उठा के तुमको ला के दिखाएगा, ठीक है।
लेकिन जिस इशू को दिखने से क्या होगा दिखने तो कुछ नहीं होने वाला है, तुमको इश्यूज को सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सीखने का मेन एम है सिक्योरिटी। मैंने पहले ही बोला, तुमको किसी को हैक करना है, किसी को ये करना, ये तुम्हारा एम नहीं है। तुम अपना सिस्टम, अपना सर्वर, अपना वेबसाइट पे इस टूल को इम्प्लीमेंट करके देखो, वहाँ पे क्या क्या ड्रॉबैक है, क्या क्या लूप होल्स है, और उसको तुम सोल्व करो, ताकि तुम्हारा साइट को और भी सिक्योर तुम बना सकते हो, है कि नहीं। या तो किसी का परमिशन लेते हुए उसका साइट में भी तुम ये टूल इंप्लीमेंट कर सकते हो, उसको हेल्प करने के लिए। चलो, तो मैं यहाँ पे जो अभी मैं जिस वेब पेज या तो जिस वेब सर्वर के ऊपर इसको अप्लाई करूँगा वो मेरा खुद का ही है, तो मैं उसी में अप्लाई कर रहा हूँ। मैंने बोल दिया तुम लोग को कौन सा आईपी होगा, वो 192.168.290.100, वो मेरा होस्ट ओएस है, ठीक है, जिसमें ऑलरेडी मैंने वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करके रखा है यूजिंग जंप, वो अभी बाद में बोलूँगा मैं उसके बारे में, ठीक है। तो चलो, मैं निक्टो टूल को यूज़ करता हूँ। निक्टो माइनस यहाँ पे एच दूंगा, एच मतलब होस्ट, कैपिटल एच मतलब हेल्प के लिए, और स्मॉल एच मतलब होस्ट। तो स्मॉल एच में उसके बाद ये मेरा आईपी यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, मैं टाइप कर दिया ऑलरेडी। तो HTTP 192.168.2.100 ये मेरा ऑलरेडी जो वेब सर्वर है, जो मेरा होस्ट ओएस में चल रहा है, वहाँ पे उस वेब सर्वर का ये URL है, ठीक है। और मैं इस URL में अपना वेबसाइट को, मैं अपना मतलब सर्वर को क्या करता हूँ, स्कैन करता हूँ यूजिंग निक्टो टूल। कुछ नहीं है, माइनस स्मॉल एच लिखो और URL जिसको भी तुमको स्कैन करना है इसका। हाँ हाँ हाँ, तुम टाइप कर लो मैनुअली, तो मैंने पहले टाइप करके रखा था इसीलिए यहाँ पे आ चुका है ये। तो तुमको अगर किसी वेबसाइट का करना है तो उस वेबसाइट का डोमेन नेम या तो इस तरह से डायरेक्ट आईपी एड्रेस है। हाँ हाँ, तो ये तो होस्ट का स्मॉल एच मतलब होस्ट, किस होस्ट को तुम स्कैन करोगे, कौन सा वेब होगा, ठीक है। एंड देन सिंपली यू प्रेस एंटर, हिट एंटर। तो एंटर प्रेस करते ही यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे रिजल्ट आएगा, देखो, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा, अभी ये बहुत लंबा खींचेगा, मैं इसको पॉज कर दे रहा हूँ Ctrl+C प्रेस करते हुए। ये मतलब जा रहा है, लंबा होगा थोड़ा, ठीक है, समय लगेगा इसमें। तो जस्ट तुम पहले देख लो मैं कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, निक्टो टूल यूज़ कर रहा हूँ, वर्जन 2 1.6 जो भी हो, मैंने कौन सा किसको मैंने स्कैन किया, टारगेट आईपी क्या है, ये टारगेट आईपी है, टारगेट होस्ट नेम ये है, टारगेट पोर्ट तुम लोग को पता है, मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था। जितना भी वेब सर्विस, हाँ, जितना भी वेब सर्विस चलता है पोर्ट नंबर 80 में चलता है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखो यहाँ पे स्टार्ट टाइम मैंने कहा, मैंने ये जो भी, ये कॉमन बात है, यहाँ पे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अभी जो सर्वर, जिस सर्वर के मतलब मैंने जिस आईपी के ऊपर स्कैन मैंने लॉन्च किया, वो उसमें कौन सा वेब सर्वर चल रहा है, वहाँ पे अपाची का वेब सर्वर चल रहा है। तुम लोग को पता है वेब सर्वर अलग अलग टाइप का हो सकता है, ठीक है, अपाची, IIS इस तरह का है। तो यहाँ पे फिलहाल जिस मैंने जिस वेब सर्वर को मैंने अभी स्कैन किया वो अपाची वेब सर्वर है, ठीक है, कॉमन है, लिनक्स बेस्ड वेब सर्वर एक्चुअली वो, ठीक है। हाँ, तो उसका क्या वर्जन चल रहा है, ओपन है जो भी ये तुमको वहाँ पे दिखा रहा है, उसमें कौन सा PHP वर्जन चल रहा है वो भी तुमको दिखा रहा है, ठीक है। तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन से यहाँ पे, ये कोई बड़ा बात नहीं है, इन्फॉर्मेशन है। हाँ, फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन से तुमको यहाँ पे उस वेब सर्वर में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या इश्यूज है, तुमको दिखाना शुरू कर दिया यहाँ पे, ठीक है। सेकंड लाइन से अभी कोई बात नहीं, चलो रिट्रीव्ड ये कुछ नहीं, इसमें अभी हम लोग को नहीं जाना है। लेकिन यहाँ पे देखो थर्ड लाइन में जब हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे देखो थर्ड लाइन में ये वाला ऑप्शन देखो, तो क्या बोल रहा है कि दी एंटी क्लिक जैकिंग एक तरह से, ये एक तरह से अटैक है, ठीक है। ये अटैक वेबसाइट के ऊपर होता है, जो अभी हम लोग इसके ऊपर डिस्कस नहीं करें, जस्ट बोल रहा हूँ दिस इज काइंड ऑफ अटैक व्हिच इज पॉसिबल ऑन दिस वेब सर्वर, ये इस सर्वर के ऊपर हो सकता है। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एंटी क्लिक जैकिंग एक्स फ्रेम ऑप्शन हेडर इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है। मतलब मुझे पता चल रहा है मेरा वेब सर्वर में क्या इशू है, अगर ये इशू है तो मेरा वेब सर्वर के ऊपर एंटी मतलब क्लिक जैकिंग अटैक, सॉरी एंटी नहीं, क्लिक जैकिंग अटैक लॉन्च हो सकता है। तो क्लिक जैकिंग इज काइंड ऑफ अटैक, क्या अटैक है उसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ मैं, तो समझ में आ रहा है ना। तो वेबसाइट में क्या वल्नरेबिलिटी है मुझे पता चल रहा है। देखो यहाँ भी तुमको, यहाँ पे क्लिक जैकिंग ये क्या है, ये सब के समझने के लिए तुमको थोड़ा लंबा समय देना पड़ेगा, ठीक है। वेबसाइट या तो वेब सर्वर को तुमको डिटेल्स में उसका स्टडी करना पड़ेगा, उसका स्ट्रक्चर को तुमको समझना पड़ेगा, नहीं तो तुम ये सब सोल्व नहीं कर पाओगे। अभी जस्ट इतना जान लो, ऐसे तुमको बिगिनर्स हो, तुम लोग बिगिनर्स के लिए बस इतना जानना है कि ये टूल हमको क्या मतलब क्या करके दे रहा है मुझे, वेब सर्वर या तो वेबसाइट में जो वल्नरेबिलिटी है उसको फाइंड आउट करके दे रहा है मुझे। मैं तुम लोग को 2-3 सोल्यूशन करके भी दिखा दूंगा यहाँ पे अगर समय मिला तो, ठीक है। लेकिन एक एक करके सब दिखाना पॉसिबल नहीं हो, इट्स ए टाइम टेकिंग प्रोसेस, और तुमको पता भी नहीं चलेगा क्या कर रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा वेबसाइट या तो वेब सर्वर के ऊपर कोई नॉलेज है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या आ रहा है, देखो वही इसमें से बोल रहा है कि द XSS प्रोटेक्शन हेडर इज नॉट डिफाइंड, मतलब यहाँ पे और एक इशू आ गया, दिस हेडर कैन हिट द यूजर टू क्या बोल रहा है, टू एजेंट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट सम फॉर्म सम, मतलब XSS अटैक यहाँ पे होने का पॉसिबिलिटी है। XSS मतलब ये एक तरह से क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक,
ये एक तरह से अटैक है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग ऐसा अटैक जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे XSS क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक होने का पॉसिबिलिटी है, कोई यहाँ पे कर सकता है। यहाँ पे ये इशू है, इस इशू के लिए ये मतलब यहाँ पे एक वीकनेस है इस वेब सर्वर पे। तो इसी तरह ये तुम्हारा पूरा का पूरा एक लंबा लिस्ट है, तुम इसको पढ़ते जाओ और यहाँ पे तुमको बोलते जा रहा है कि क्या क्या इशू यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना बात। तो यहाँ पे क्या क्या इशू हो रहा है, अगर मैं फिर से एक बार इसको लॉन्च कर दूँ तो ये देखो थोड़ा समय तक चलेगा ये, वहाँ पे तुम जो भी यहाँ पे उस इशूज़ है उस इशूज़ को ये वहाँ पे फाइंड आउट करके लाएगा यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना। तो देखो ये चलता रहेगा, तो जस्ट वेट फॉर दिस, हम लोग इसका वेट कर लेते हैं अगर कंप्लीट होने तक इसका। तो देखो यहाँ पे इसने ऑलरेडी ये स्कैन कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं, और एक साइट को मैं यहाँ पे स्कैन करता हूँ, उसी वेब सर्वर में है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी वहाँ पे जस्ट ये टेस्टिंग के लिए तुम लोगों को दिखाने के लिए मैंने उसको करके रखा है, म्यूटिलेट। मैंने ऑलरेडी ये एक वहाँ पे मतलब ऑलरेडी एक पेज बना के रखा है म्यूटिलेट से। हाँ 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 हाँ, नहीं अभी जो मैंने साइट मैंने बना के रखा है वो HTTP साइट है, मैंने उसमें ऐसे करना कन्फिगर नहीं है, लेकिन तुम कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है वहाँ पे, ठीक है, ऐसे कन्फिगर कर सकते हो। फिलहाल ये चेकिंग के लिए मैंने उसको मैंने जो हाँ डेफिनेटली, अरे हो सकता है, उसमें भी हो सकता है, उसमें भी ये सब इशू हो सकता है। ओके ये सब तो कुछ सेटिंग से तुमको करना पड़ता है, ये सब जो चीज़ें हैं जो तुमको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, नहीं करोगे तो ये इश्यूज आएगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, और एक मैं साइट है और एक पेज है उसको मैं स्कैन कर रहा हूँ इस बार निकटो की मदद से, ठीक है। तो ये देखता हूँ क्या आएगा, तो देखोगे तो ऑलमोस्ट कुछ उसी तरह का ही यहाँ पे इश्यूज आ रहा है, ठीक है, ऑलमोस्ट वही। देखो मैं इसको पॉज करता हूँ यहाँ पे, ये देखो लाइक वही एंटी क्लिक जेकिंग फ्रेम ऑप्शन ये नॉट प्रेजेंट ये है, मतलब वही ऑलमोस्ट उस तरह का कुछ यहाँ पे मतलब इश्यूज आ रहे हैं। हाँ यहाँ पे और एक चीज़ देखो, जैसे नो CGI डायरेक्टरी इज फाउंड, ये CGI डायरेक्टरी क्या है इसके ऊपर मैं बाद में तुम लोगों को समझ में से बोल दूंगा। यहाँ पे और एक चीज़, robot.txt कंटेन 8 एंट्रीज व्हिच शुड बी मैन्युअली व्यूड, मतलब क्या है कि ये robot.txt क्या एक तरह से फाइल है जो कि तुम्हारा सर्च इंजन के लिए होता है, ठीक है, सर्च इंजन के लिए होता है robot.txt फाइल। अभी मैं क्या बोलूँ शॉर्टली तुम लोग को इस तरह से बोल सकता हूँ, ये एक तरह का हर पेज से इस तरह हर पेज का वेबसाइट का एक तरह से robot.txt फाइल मतलब होता है, मतलब होना जरूरी नहीं है, जिस साइट उन्होंने कॉन्फ़िगर किया तो उसका होगा। तो robot.txt फाइल एक तरह का फाइल है जो फाइल सर्च इंजन के लिए होता है, कि सर्च इंजन को बोलता है कि मेरा इस पेज को तुम क्रॉल करो या तो इस पेजेस को तुम क्रॉल मत करो। अभी तुम लोग को क्रॉल क्या है ये मैं क्या समझाऊँ, मैं थोड़ा लंबा समय, स्क्रॉल नहीं क्रॉल मतलब क्या होता है कि देखो जो नॉर्मली सर्च इंजन होता है, मतलब गूगल हो गया, याहू हो गया, बिंग हो गया, ठीक है, ये सब जो हो गया ये सब क्या करते हैं, ये मतलब अगर तुम कोई भी चीज़ें सर्च करते हो, कोई भी तुम क्वेरी गूगल में जाते हुए तुम जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे देखो, हाँ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे देखो मैं क्लोज कर दिया और समझ लो मैं कुछ स्कैन करता हूँ गूगल से, ठीक है, जैसे क्या हो रहा है भाई ये यहाँ पे देखो मैं सपोज क्या सर्च करूँ, जैसे iPhone 6, यहाँ पे मैं क्या सर्च कर रहा हूँ, iPhone 6, एक्चुअली ये यहाँ का टॉपिक नहीं, फिर भी तुमको बोल रहा हूँ iPhone 6 में सर्च कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो जो वर्ड है iPhone 6 से जुड़ा हुआ जितना भी वेबसाइट्स है उन हर वेबसाइट्स को ये शो कर रहा है, ठीक है। तो गूगल क्या करता है, तो कैसे शो कर, गूगल को पता कैसे है कि ये सब वेबसाइट्स में iPhone 6 से जुड़ा हुआ कंटेंट है, गूगल को कैसे पता है, गूगल ने पहले से ही ये सब वेबसाइट्स को पेजेस को क्रॉल करके रखा था। क्रॉल मतलब एक तरह से उसका कॉपी उठा के रखा था, उसने उठा के अपना डाटाबेस सर्वर में उसने उसको स्टोर करके रखा था, ठीक है। तो मतलब गूगल ने क्या किया, इन पेजेस को इन साइट्स को पहले से ही क्रॉल करके रखा है, इसीलिए उसको पता है कि ये iPhone 6 कौन कौन सा पेजेस का एज ए कंटेंट के हिसाब से है, तो वो उन हाँ था, तो इन पेजेस को गूगल ने क्रॉल किया। तो हर पेजेस का, हर वेबसाइट का अपना एक robot.txt फाइल हो सकता है, होने का पॉसिबिलिटी है, जिसने बनाया तो होगा। तो वो फाइल के थ्रू से वो साइट ओनर क्या करता है, गूगल को बोलता है कि मेरा इन पेजेस को तुम क्रॉल करो या तो इन पेजेस को क्रॉल मत करो। एक तरह से फाइल है जो कि क्या, एक तरह से फाइल है, गूगल को बोला जाता है कि मेरा इन पेजेस को क्रॉल मत करो, करने का बात नहीं बोला जा रहा है, ना करने का, क्रॉल ना करने का बात बोला जाता है। मैं तुम लोगों को दिखा रहा हूँ, जस्ट वेट। अभी देखो यही जो साइट है, कौन सा साइट, अभी हम लोगों ने कौन सा साइट मैंने यहाँ पे किया था,
हाँ एक सेकेंड, कहाँ गया भाई ये पेज में, ये म्यूटिलेट, ठीक है। इसी साइट को मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, देखो ये जो साइट है मैं इसको ओपन करता हूँ कॉपी करते हुए। तो ये जो अभी अभी यहाँ पे जैसे क्या आ रहा है मैसेज, देखो यहाँ पे पढ़ो क्या आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है कि ये देखो robot.txt contains 8 एंट्रीज which should be manually viewed, मतलब इस वेबसाइट का जो robot.txt फाइल है वो हम लोग मैनुअली इसको चेक कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, मतलब उसका रोबोट फाइल में क्या है हम लोग देख सकते हैं, कोई मतलब कोई भी यूज़र उसको दिख सकता है, वही बोल रहा है एक तरह से इशू है। तो ये कोई बड़ा चीज़ नहीं, फिर भी मैं तुमको दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखो उसी साइट को मैंने कॉपी किया था, यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये इस साइट का कौन सा फाइल, robot.txt फाइल, ठीक है, robot.txt फाइल, ये साइट है robot.txt फाइल। ये देखो इस साइट का robot.txt फाइल में कितना एंट्रीज है, टोटल 8 एंट्रीज है कि नहीं, मतलब दिस कैन बी मैन्युअली व्यूड। ये तो यही देखो गूगल ने यहाँ पे इस साइट इस robot फाइल में क्या बोला गया है कि स्टार का मतलब हो गया कि ऑल सर्च इंजिन, यूजर इज एंड स्टार मतलब ऑल सर्च इंजन को बोला गया है कि क्या बोला गया, उन लोगों को उस डिसअलाउ किया गया है इस वेबसाइट का इन फाइल में इन फाइल को या तो इस साइट को क्रॉल करने के लिए डिसअलाउ किया गया है, अलाउ मत कर दो ये। हाँ तो वही बोला गया कि यहाँ पे निक्टो ने इसको स्कैन करके इस robot फाइल को फाइंड आउट किया और बोला कि यहाँ पे ये सब एंट्रीज है जेट कैन बी मैन्युअली व्यूड, ठीक है। बट दिस थिंग ये कोई अभी इतना मेजर इशू नहीं करने वाला है यहाँ पे, तो ये यहाँ से ऐसा बात नहीं कोई अटैक कर लेगा, ठीक है। लेकिन चलो ये निक्टो ने हमको दिखाया है स्कैन करके, निक्टो ने वो साइट को वल्नरेबिलिटी स्कैन करके दिखाया, जो भी हो तो समझ में आ रहा है बात। लेकिन अभी हम लोग थोड़ा कुछ इशू करते हैं, कुछ मतलब सिक्योरिटी का इम्प्लीमेंट करके देखते हैं यहाँ पे, जो मैं सब नहीं करूँगा, एक दो करके दिखाता हूँ तुम लोगों को। जैसे समझ लो पहला क्या, पहला पेज में जाते हैं हम लोग फिर से, जो मेन इस यहाँ पे डायरेक्ट मैं इसको स्कैन करता हूँ, ठीक है। और इसको स्कैन करते हुए मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल सी से मैं इसको क्लोज करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, पहला इशू क्या देखो ये आ रहा है, सर इसको हम लोग सोल्व करते हैं। दी XSS प्रोटेक्शन हेडर इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। XSS प्रोटेक्शन हेडर इज़ नॉट डिफाइंड, तो मतलब अगर ये डिफाइंड नहीं है तो ये साइट में XSS अटैक, इस सर्वर में XSS अटैक हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, हाँ क्रॉस स्क्रीन से। तो हम लोग इसको सोल्व करते हैं और देखते हैं फिर निक्टो क्या बोलता है, निक्टो में ये इशू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, स्कैन करने के बाद। तो मैंने तुम लोग को पहले ही बोला जो वेब सर्वर यहाँ पे मैंने बनाया है वो मेरा होस्ट में पीसी में है, तो उसी में मैं जाता हूँ, मैं होस्ट पीसी मैंने वेब सर्वर को कॉन्फ़िगर करके रखा है यूजिंग जंप, ठीक है। तो मैं अपना होस्ट पीसी में मूव करता हूँ, तो उसके लिए ये मेरा हो गया होस्ट पीसी, ठीक है। और इसका यहाँ पे इसमें वेब सर्वर कॉन्फ़िगर किया गया है, इसमें एक फ़ाइल होता है वेब सर्वर में, अपाची वेब सर्वर में एक फ़ाइल होता है, फाइल का नाम हो गया httpd.conf। अभी तुम लोग, मैंने पहले ही बोला तुम लोग को इसके बारे में नॉलेज होना पड़ेगा तभी जाके इसको तुम सिक्योर कर पाओगे। तो फाइल का नाम क्या हो गया, httpd.conf। तो यहाँ पे आके मैं उस फाइल को एक्सेस करता हूँ। पहले ये फाइल जंप के अंदर है, अपाचे के अंदर httpd.conf, आई थिंक conf के अंदर होगा, हाँ ये वाला फाइल, ठीक है, जस्ट वेट। हाँ ये जो फाइल है इस फाइल को मैं ओपन करता हूँ। अभी हालांकि देखो तुम लोग जस्ट इसका नॉलेज गेन कर रहे हो, जरूरी नहीं कि तुम लोग ये सब करना है, तुम कर नहीं पाओगे, इसके लिए तुमको वेब सर्वर या तो वेबसाइट के ऊपर तुमको स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो मैं जो फाइल है इस फाइल को मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ। यहाँ पे मुझे करना क्या है, मुझे इस एरर को मुझे सॉल्व करना है, ये जो इशू है यहाँ पे इसको मुझे ठीक करना है। कौन सा इशू, मैंने बोला इस वेब सर्वर या तो इस वेबसाइट में क्या इशू आ रहा था, ये वाला इशू कि यहाँ पे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक हो सकता है। तो इसके XSS प्रोटेक्शन हेडर यहाँ पे डिफाइन नहीं है, तो मैं उसको डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे जाके वेबसाइट में, ठीक है। तो मैं इसको डिफाइन करता हूँ यहाँ पे httpd.conf फाइल को मैं मॉडिफाई करूँगा यहाँ पे इसको, और यहाँ पे कहीं ना जाके कहीं उसको तुम एंट्री कर दो। क्या एंट्री करना है मुझे, वो डिफाइन जो नहीं है मुझे उसको डिफाइन करना है। तो मैं यहाँ पे मैं डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ हेडर सेट में वो जो XSS प्रोटेक्शन जो है उसको मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो हेडर सेट क्या था, x माइनस या तो हाइफन XSS माइनस प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रोटेक्शन BROTEC प्रोटेक्ट, स्पेलिंग देखना तुम लोग, प्रोटेक्शन सही है स्पेलिंग। हेडर मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे इस तरीके से, ये लाइन के थ्रू हेडर सेट XSS प्रोटेक्शन
एंड मैं डबल कोट्स के अंदर दूंगा, ये तुम लोग अभी समझ में आएगा नहीं, जस्ट देखते जाओ ये इशू सोल्व होता है कि नहीं, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा मोड इक्वल्स BLOC के ब्लॉक, ठीक है। तो मैंने ये जो है यहाँ पे ये जो डिफाइन कर दिया, हाँ अभी हाँ मोड ब्लॉक कर दिया। मतलब यहाँ पे अभी कोई भी अगर इस वेब सर्वर में अगर एक्स मतलब इस तरह कोई अटैक होता है तो यहाँ पे इसको मैंने ब्लॉक मतलब एक तरह से इसको मैंने सिक्योर कर दिया, ठीक है। सिंपल अगर तुमको भाषा में समझाया जाए तो ये मैं इसको सेव करता हूँ यहाँ पे, चलो ठीक है। और हालांकि मैंने कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया है, अपना वेब सर्वर का मैंने सेटिंग्स चेंज किया है, तो मुझे थोड़ा अपना वेब सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर से वही रिजल्ट दिखाएगा यहाँ पे, क्योंकि तो ये तो मैंने सेटिंग चेंज कर देना अपना वेब सर्वर का, तो मुझे वेब सर्वर को फिर से एक बार क्या करना है, सर्विस को रीस्टार्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे मैंने पहले ही बार तुमको जाम के थ्रू मैंने इसको बनाया था, तो मैं यहाँ पे जाम का जो अपाची सेक्शन है उसको स्टॉप करके मैं इसको फिर से एक बार स्टार्ट करता हूँ। जाम एक तरह से सॉफ्टवेयर है जिसके मदद से हम लोग अपना पीसी को या तो सिस्टम को वेब सर्वर के हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, क्योंकि जाम इंस्टॉल करने के बाद ये सर्विस रन करते ही मेरा सिस्टम एक तरह से वेब सर्वर बन जाता है, ठीक है ना। तो चलो सर्विस को मैंने रीस्टार्ट कर दिया, अभी इसको हम लोग रीस्कैन करें। तो ठीक है, मैं एक बार इसको फिर से रीस्कैन करके तुम लोग दिखा रहा हूँ। अभी वो जो इशू था वेब सर्वर में वो इशू गया कि नहीं, ठीक है। चलो हम लोग फिर से हमला लिनक्स सिस्टम में चलते हैं। तो पहले इसी देखो ये आईपी को मैंने स्कैन किया था, ठीक है, और इसमें ये कौन सा ये XSS प्रोटेक्शन वाला इशू था यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करेंगे अभी हम लोग इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे, तब फिर से रीस्कैन करेंगे और देखेंगे ये गया कि नहीं इशू, ठीक है। तो यहाँ पे निकटो करता हूँ, XSS प्रोटेक्शन वाला ऑप्शन यहाँ से जाता है कि नहीं, ठीक है, मतलब ये इशू यहाँ पे गया कि नहीं। यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे और तुम देखो अभी यहाँ पे वो जो था वो है आया नहीं, यहाँ पे देखा ना। मैं इसको पॉज कर देता हूँ, ये देखो यहाँ पे देखो ये एंटी क्लिक जैकिंग के बाद क्या आ रहा था XSS, उसके बाद X कंटेंट आया। तो एंटी क्लिक जैकिंग के बाद XSS ऑप्शन अभी नहीं आ रहा है, देखो मतलब उसको सोल्व कर दिया गया है। बस समझ में आ रहा है ना, मतलब वो इशू अभी है नहीं यहाँ पे। तो ये नेक्टो के मदद से मुझे ये पता चला था कि यहाँ पे ये इशू है और मैंने उसका सोल्यूशन कर दिया। तो ये वेब वल्नरेबिलिटी स्कैनर है जिसकी मदद से हम लोग वेबसाइट में क्या क्या वल्नरेबिलिटी है, क्या क्या लूप होल्स है उसको पता कर सकते हैं और यहाँ पे उसके हिसाब से तुम उसको सिक्योर बना सकते हो। लेकिन सिक्योर करना तुम्हारे लिए अभी शायद पॉसिबल नहीं होगा, तुम लोग बिगिनर्स हो, तुम्हारा वेबसाइट या तो वेब सर्वर के ऊपर इतना नॉलेज नहीं है, तो उसके लिए तुमको उसके ऊपर भी पूरा स्टडी करना पड़ेगा, तब जाकर तुम उसको भी सिक्योर कर पाओगे, ठीक है। हाँ, तो वो अलग बात है, फिलहाल जस्ट तुमको ये इसमें ये सब कैसे यूज़ करना है उसको समझना है, ठीक है। तो मैं तुम लोग को और एक इसका भी मैं करके दिखा दूंगा, जैसे एंटी क्लिक जैकिंग अटैक, इसका भी कैसे, जैसे यहाँ पे ये इशू हो रहा है इसको मुझे कैसे ठीक करना है, ठीक है। तो ये भी हम लोग ठीक कर सकते हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे और एक तुम लोग को दिखा दे रहा हूँ, जैसे ये हो गया सेकंड जो हो गया, इसको भी अभी एक तुम्हारा यहाँ पे इशू चल रहा है, इस इशू को मुझे सोल्व करना है, ठीक है। तो हाँ, ये भी यही सेम फाइल में जाके मुझे कुछ यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना है, तब ये भी इशू यहाँ पे चला जाएगा। मतलब जस्ट मैं दिखा रहा हूँ करके। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपना वही होस्ट पीसी में जाते हुए जहाँ पे वेब सर्वर मैंने कॉन्फ़िगर करके रखा है, वहाँ पे मैं और एक लाइन एंट्री करता हूँ। यहाँ पे जाते हुए यहाँ पे मैं लिखूँगा क्या, हेडर, फिर से मैं यहाँ पे लिखूँगा हेडर ACADR, हेडर ऑलवेज सेट लिखूँगा इस बार में, ठीक है। ऑलवेज सेट एक्स क्या था वहाँ पे, एक्स माइनस, ठीक है। इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे फ्रेम, FRAME, फ्रेम एक्स माइनस फ्रेम, ठीक है। यहाँ पे एक बार देख लो तुम लोग, एक बार क्या दिखा हुआ है यहाँ पे, एक्स माइनस फ्रेम माइनस ऑप्शंस, ठीक है। तो वही लिखना पड़ेगा मुझे, एक्स माइनस फ्रेम माइनस क्या, ऑप्शंस, ठीक है। एक्स माइनस हेडर ऑलवेज सेट दिस, एंड यहाँ पे मुझे लिखना है डबल कोट्स के अंदर सेम ORIGIN, सेम ओरिजिन, ठीक है, सेम ओरिजिन। इसको मैं सेव कर लेता हूँ इस फाइल को। हाँ, इसका कुछ बातें मैं अभी समझा नहीं रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा कि ये सब जब अभी समझ में आएगा नहीं तुम लोग को। मैं जस्ट बोल रहा हूँ सिक्योर कैसे कर सकते हैं हम लोग उसको, और निकटो हम लोग को कैसे ये सब इशू दे रहा है, ठीक है। तो मैंने इसको मतलब कर लिया। अभी इसको यहाँ पे जाके फिर से हम लोग इसको रीस्कैन करेंगे और देखेंगे ये वाला इशू जो थर्ड वाला कौन सा, एंटी क्लिक जैकिंग फ्रेम ऑप्शन, ये अभी यहाँ से गया कि नहीं, ये इशू यहाँ पे सोल्व हुआ कि नहीं, ठीक है। चलो इसको रीस्कैन करते हैं हम लोग फिर से एक बार, और देखो इसको मैं यहाँ पे ब्लॉक यहीं पे मैं क्लोज करता हूँ फिर से। अच्छा, क्यों नहीं दिखा रहा है, देखो अभी फिर से शो कर रहा है कि नहीं, ये वाला एंटी क्लिक जैकिंग आ रहा है कि नहीं, मतलब ये हेडर इज़ नॉट प्रेजेंट बोल रहा है। क्यों, मैंने तो कॉन्फ़िगर सर्वर में किया था, लेकिन सर्वर को मैंने रीस्टार्ट नहीं किया था। तो एक बार हम लोग सर्वर को रीस्टार्ट कर लें, तभी जाके यहाँ पे हाँ, नहीं तो फिर से आएगा, ये दिखाता रहेगा। हाँ, बस इसको हम लोग स्टार्ट कर देंगे फिर से, ठीक है।
देखो ये सब चीज़ें देखो जरूरी नहीं है कि तुमको करना है कॉन्सेप्ट गेन करने के लिए, तुमको चीज़ों को समझने के लिए। ये जरूरी नहीं कि तुमको एज इट इज आके अपना सिस्टम में इम्प्लीमेंट करना है। तुमको समझ में आ रहा है कि निक्टो क्या कर रहा है, वल्नरेबिलिटी क्या होता है, उसका सोल्यूशन कैसे किया जा सकता है, ये सब समझने के लिए। ठीक है, यही तो फ़ायदा है तुम्हारा हैकिंग कोर्स, एथिकल हैकिंग का सीखने का। हाँ, ये सब के लिए तो अलग से स्क्रिप्ट सीखना पड़ेगा। चलो फिर से इसको हम लोग स्कैन करते हैं और अभी देखते हैं ये एंटी क्लिक जैकिंग का जो इशू आ रहा था अभी गया कि नहीं। देखो यू कैन सी हियर वो ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा है। हाँ मतलब गायब मतलब क्या है, नहीं वो इशू हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, तो यहाँ पे वो एंटी क्लिक जैकिंग वाला ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। तो लाइक दिस हम लोग ईच एंड एवरी इशू हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जस्ट उसको पता होना पड़ेगा तुमको। ठीक है, तो चलो ये हम लोग तो समझ लिया। वल्नरेबिलिटी, वेब वल्नरेबिलिटी मतलब वेबसाइट का जो या तो वेब सर्वर का जो वीकनेस है या तो लूप होल है उसको कैसे स्कैन करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्कैनिंग बहुत तरह का होता है, इसमें हम लोगों ने सिर्फ वेबसाइट का ही स्कैन किया। देखो स्कैनिंग बहुत तरह हो सकता है, लास्ट टाइम जो स्कैन किया वो अलग टाइप था, अभी जो स्कैन ये अलग टाइप है। तो स्कैनिंग का कोई ये सब करते करते कभी खत्म नहीं होने वाला है, जस्ट तुमको इस सब के ऊपर समय देना पड़ेगा। होगा, चलो।